कलयुग की संध्या में बताया गया है कि कलयुग की संध्या में कलयुग में उल्टा चल रहा है। अभी कलयुग का प्रभाव चालू नहीं हुआ है, तो इस समय क्या है, भक्ति कर सकते हैं। तो आज के लगभग 5,000 साल के बाद ऐसे लोग मिलेंगे भी नहीं कि जो भगवान का नाम भी लेंगे। तो इस समय जो है भगवान के शुद्ध भक्त उपस्थित हैं, तो हम उनकी शरण में जाना चाहिए। ठीक है। और जब भी जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, तो जन्म से क्या होता है, वो शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। क्यों? है कि नहीं है? बहुत मुश्किल में कोई ऐसा बंदा होगा जो गुरु चाहता है। वो गुरु चाहते भी तो किसके लिए? फैशन के लिए, कि मेरे पास गुरु है, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरु बनाने का मतलब क्या होता है ना, अपना अधिकार देना किसी को। हम उसके सेवक बन जाते हैं, जैसा वो बोले वैसा करना है। मतलब हम मर चुके हैं उस समय, हमने इतना सरेंडर कर दिया है कि अब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तब गुरु हमें भगवत धाम लेके जाता है। तो ये क्या है, ये सब गुरु वर्ग है, ठीक है, जिनकी शरण में हम हैं। उन्होंने जो रास्ता दिए वो ऐसा नहीं है। जैसे भगवान क्या बोलते हैं भागवतम में कि मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं जहां पर मेरे नामों का गुणगान होता है। ऐसे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वहां पर उपस्थित हैं जहां पर उनके नामों का गुणगान होता है। तो यहाँ पे भी प्रभु जी उपस्थित हैं उनके नामों में, ठीक है। तो बेसिकली हम बताना चाहते हैं प्रभु जी के बारे में कुछ। तो प्रभु जी का जन्म कहाँ हुआ था पता है आप लोगों को? महोबा में, ठीक है, सन 1954 1954। इनका घर उदल चौक में। प्रभु जी की बहुत इच्छा है कि यहाँ पे कोई इस्कॉन का केंद्र खुले, इस्कॉन का मंदिर बने, एक भव्य मंदिर बने इस्कॉन का, ठीक है। तो प्रभु जी ने अपनी पढ़ाई यहाँ पे ही की थी शुरू से। डीएवी इंटर कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाई की। यहाँ से चले गए कहाँ, इलाहाबाद, वहाँ पे बीटेक किया और फिर एमटेक किया ने आईआईटी कानपुर से। आईआईटी कानपुर में ये प्रभु जी की पुस्तक के संपर्क में आए। पुस्तक उनको यहाँ पे भी मिल गई थी, लेकिन वहाँ पे संपर्क में आए तो उनको लगा कि मैं जो अपना जीवन है वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये क्या है ना, ये भगवान की एक नीति होती है, किसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उसके पास ऐसा होता है। तो हम प्रभु जी ने पढ़ी उनकी पुस्तकें और इस रास्ते पे आ गए, और वो सब कुछ त्याग करके चले गए वहाँ इस्कॉन दिल्ली में। सबसे पहले प्रभु जी गए थे इस्कॉन वृंदावन। इस्कॉन वृंदावन में रहे, फिर उसके बाद चले गए इस्कॉन दिल्ली में, ठीक है। प्रभु जी को बीच में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उनके गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, वो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब बचने का नाम ही नहीं था। तो इस्कॉन ने बोला था ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेवा करने चाहते हो तो ठीक है, और आप घर चलना चाहते हो घर चले। प्रभु जी के शब्द पता कहते, मैंने घर छोड़ा है, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मनुमत भी नहीं, जीवन भी नहीं, भगवान की। प्रभु जी का एक बहुत बड़ा नियम भी था, प्रभु जी मंगल आरती कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। ये देखो एक हमारे आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो भी मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आदि को ऊंची आवाज में गाता है, तो अपना देह छोड़ने के पश्चात उसको राधा कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त होगी, साक्षात आमने सामने सेवा प्राप्त होगी। और भगवान अपने भक्तों की वाणी को कायम करते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने वचन से मुकर जाते हैं, ठीक है। कैसे मुकरे थे मालूम है? भगवान ने क्या बोला था युद्ध के समय, शस्त्र, लेकिन क्या किया था, बढ़ा दिया था। तो भगवान की बात में विश्वास कौन करेगा? तो भगवान ने अर्जुन से बोला था कि कह दो, अब तुम कहो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अर्जुन कह देगा तो फिर भगवान बंद जाएंगे, इसलिए जब इनने बोल दिया है तो भगवान बंद है। अब जो भी लोग है मंगल आरती करता है ऊंची आवाज में सुबह, वो डेली का नियम बनाता है अपना, तो 100% तो राधा कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त हो। देखो दिन में तो कोई भी आ सकता है, दिन में कोई तिलक लगा सकता है, ये कपड़े पहन सकता है, ये भी पहन सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये पाखंडी भी कर सकते। लेकिन सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करना है, कोई पाखंडी आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए हृदय में क्या चाहिए? हर आदमी नहीं उठ सकता है, हर आदमी की शक्ति नहीं उठ जाए,
ठीक है। तो बेसिकली ये प्रभु जी की बहुत बड़ी सेवा है जिसने इस्कॉन को मतलब एक नई दिशा प्रदान की थी कि मतलब मंगल आरती करना चाहिए। प्रभु जी का इच्छा थी कि हर मंदिर में एक ऐसा भक्त होना चाहिए जो रोज मंगल आरती करे। और हमारी भी ये इच्छा थी क्योंकि ये प्रभु जी का गढ़ है, नगर है, उनका जन्म स्थान है। तो यहाँ पे जो भी सेंटर खुले वहाँ पे रोज मंगल आरती। एक बार उनके प्रति सम्मान के लिए, हमारे वैष्णव आचार्यों के सम्मान के लिए, जब वैष्णव का सम्मान होता है ना तो भगवान अपने आप कृपा देते हैं। कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं कि हमारे पर हाथ रख दो, ये कर दो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान के भक्तों की सेवा करोगे, वो भक्त प्रसन्न हो रहे हैं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटो में मिलेगा सब कुछ। क्या कहते हैं लोग कि मेरे पर हाथ रख दो, ये कर दो, क्या होता है इससे? तो जब आप सेवा करते हो ना तभी फल मिलता है। तो प्रभु जी का क्या था, घुटने में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, तो उनका ऑपरेशन था। तो प्रभु जी ने एक शर्त पे अपना घुटने का ऑपरेशन कराया था कि अगर मुझे मंगल आरती के लिए आप नहीं रोकेंगे तो मैं ऑपरेशन करूँगा। तो डॉक्टर बड़ी मुश्किल में मान गए और दिल्ली में ही उनकी एक ऑपरेशन हुआ था और स्ट्रेचर से वहाँ से आए थे यहाँ पे मंगल आरती मंदिर। उसी मतलब मंदिर में ही आरती करने का दिन था। कहीं भी बाहर जाते थे तो लौट के आते थे मंगल आरती के समय, ठीक है। तो स्टेशन पे आते थे एम्बुलेंस से। सोचो कि मंगल आरती के प्रति कितनी श्रद्धा है। और अभी दूसरी बार भी ऑपरेशन हुआ था पिछले वर्ष, तब भी ऐसा ही था। उन्होंने कोई मंगल आरती नहीं छोड़ी, लेकिन अभी उन्होंने कुछ अपना नियम बदल दिया। किस लिए? महोबा के लिए। यानी जो वैष्णव महोबा के उत्थान के लिए अपना वैष्णव आरती का नियम छोड़ सकता है, मंगल आरती का नियम छोड़ सकता है, सोचो वो यहाँ के लोगों से कितना प्रेम करते हैं। और जब वहां पे मंगल आरती छोड़ी, सबसे पहली मंगल आरती उन्होंने यहाँ की थी। समझ रहे? वहां से 40 साल की जो उनकी तपस्या थी मंगल आरती की एक मंदिर में करनी, जब वो उसको त्यागा तो उन्होंने पहली मंगल आरती कहाँ की थी? महोबा में। महोबा के पीछे उनका बहुत, ये जो सेंटर खुला है ना, इसमें हमारी कोई शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। जो आप लोग यहाँ आ रहे हो ना, ये भी आपको भेजा गया है यहाँ पे, ठीक है। भगवान ने यहाँ पे किस लिए सेंटर खुला है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे भक्त हैं जो भगवान से मुख हुए हैं, उनको भगवान के पास जाना है। तो ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे। जब ये मतलब ये धरा जो महोबा है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। यहाँ भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, यहाँ भी भगवान बलराम जी का जन्म हुआ है, आह्लाद उदय सिंह के रूप में, ठीक है। आह्लाद उदय कौन है? कृष्ण बलराम है। पढ़िए शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है। तो ये प्रभु जी ने ही मतलब शास्त्रों से खोज के निकाला है। तो आप किसी साधारण जगह पे नहीं रह रहे हो। माया नगरी बोला गया है इसको। महोबा क्या है? इसको महावतीपुरी भी बोलते हैं। प्रभु जी की पुस्तकें यहाँ पे पढ़िए, उसमें आपको सब पता चलेगा। तो ऐसे जब महान आचार्यों का आविर्भाव होता है, जब जो जिनने शरीर छोड़ दिया उनका प्रभाव होता है, तो उस दिन उनकी कृपा के द्वार खुले रहते हैं। आप कुछ भी उनसे मांग सकते हैं और वो उसको पूरा करें। तो आज ऐसे प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, तो हमें प्रभु जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। और प्रभु जी ने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी, जैसे श्री भगवान ने कहा। भगवद गीता आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, लेकिन जैसे ही आप श्री भगवान ने कहा पढ़ेंगे ना, एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आप भगवद गीता का बैठ के प्रवचन दे सकते हैं, इतनी पावरफुल बुक्स है। श्री भगवान ने कहा, कृष्ण के आगे दिव्य चमत्कार, महोबा में कृष्णकार, ये काफी पुस्तकें प्रभु जी की देन है। ऐसे आचार्य बहुत ही कम प्रकट होते हैं। वो हमें सौभाग्य होना चाहिए कि वो हमारे साथ में हो। वो हमारा सेवा का अधिकार मिला हुआ है, दिया हुआ है। आप सेवा करना चाहते हैं तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं। अगर आप वैष्णव की अच्छी तरह सेवा करते तो भगवान की सेवा अपनी आप हो जाएगी। और किसी माता के गर्भ में पुत्र होता है या पुत्री होती है, माता खाना खाती है तो किसको पहुँचता है? पहुँचता है ना, आया नहीं? वो जो वैष्णव जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, अगर आप उनकी सेवा करो तो किसकी सेवा हो जाएगी? भगवान की हो जाएगी ना। सिंपल चीज, ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं। तो आज का दिन बहुत पवित्र है, तो इनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। Krishna to you,
Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna to you. Hare Krishna to you. ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शयनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् जयगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त सरस्वती इति नामिने। शिवाशिभावनी देवी दैतायत्रिकितापदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य प्रमाण श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणे रूपानुगा बुद्धापति सिद्धांत ध्यांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तिये विप्लम्बे रक्षाम्बोधे यदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाभिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय पराय ते। गौरवाय भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौमा जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवेशे नमो नमः। पंचतत्त्वकं कृष्णं भक्तस्वरूपरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तोषडोगोमं मन्दमतिर्गति मत्सर्वपजाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दुर्विदा वृन्दारण्ये कल्पतरुमाघ श्रीमद्रत्नाकर सिंहास्थो श्रीमद्राधा श्रीलाल गोविन्देवो पृष्ठाभिषेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास
सारंभी वंशी वटतट स्थिता कृष्ण वेणु स्वनन गोपिल गोपीनाथ प्रियस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुष्प समर्पयामि। हरे कृष्णा हरे। कैसा 2 बार हुआ है, ठीक है।